मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। मदर फादर जिनके बेटे का नाम मिथहास होता है और बेटी का नाम तीनिया जो जिम्नास्टिक सीख रही थी। मदर व्लॉगिंग करती है। फादर मोस्टली घर में ही रहते हैं। देखते ही देखते घर में एक रीवन बर्ड आ जाती है और चीज़ें तोड़ने लगती है। तीनिया उस बर्ड को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। उसकी माँ उस बर्ड को मार देती है। तीनिया बर्ड को डस्टबिन में फेंकने जाती है, तभी दिखाया जाता है कि वो बर्ड अभी ज़िंदा थी। उनके पड़ोस में एक न्यू फैमिली शिफ्ट करती है और तीनिया की मुलाकात रीता से होती है जो कि उसकी एज फेलो थी। तीनिया उस लड़की के हाथ में एक डॉग देखती है। तीनिया उस डॉग के पास जाती है तो डॉग उसे काट लेता है। रीता कहती है कि उसके डॉग ने आज तक ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिथहास इस फैमिली में सबसे ज़िद्दी बच्चा है जो अपनी माँ को ज़ोर से लोरी सुनाने का कहता है। तीनिया की माँ तीनिया पर जिम्नास्टिक कंपटीशन जीतने का प्रेशर डालती है। रात को तीनिया को सोते वक्त उस बर्ड की आवाज़ आती है जो दर्द में चीख रही थी। तीनिया वहां जाकर उसे पत्थर से मारती है ताकि वो इस दर्द से आज़ाद हो जाए। साथ ही वो इस बर्ड का घोंसला देखती है जिसमें एक एग था। तीनिया उस एग को उठा लेती है और उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है। तीनिया इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करती। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि तीनिया जिम्नास्टिक क्लास में होती है। वो थोड़ी अपसेट थी। उसकी फ्रेंड्स उसे बाहर जाने का पूछती हैं, वो इनकार कर देती है। तीनिया का जिम्नास्ट बनने का सपना उसकी माँ का था। उसकी माँ उसकी हर चीज़ की देखभाल करती है। एक दिन तीनिया अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते पकड़ लेती है। उसकी माँ उसे समझाने उसके कमरे में जाती है कि बड़े लोगों के कुछ खास दोस्त होते हैं और टायरो अच्छा लड़का है। तीनिया खुश होने की एक्टिंग करती है। असल में वो अंदर से बहुत अपसेट थी। तीनिया की मदर एक बिजनेस ट्रिप के बहाने टायरो से मिलने जाती है। तीनिया के फादर सब जानते हुए भी चुप रहते हैं क्योंकि वो लड़ाई नहीं चाहते और उस घर में सिर्फ तीनिया की माँ का ही ऑर्डर चलता है। जो लड़की तीनिया के पड़ोस में आई थी वो भी जिम्नास्टिक परफॉर्म करती है और उसमें बहुत अच्छी होती है, लेकिन तीनिया इतनी परफेक्ट नहीं होती। उसकी माँ उसे इतनी प्रैक्टिस करवाती है कि जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। उसकी हथेली पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन तीनिया की माँ उसकी परवाह नहीं करती। वो एक जालिम माँ है। कुछ दिनों बाद तीनिया उस एग को देखती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल एग नहीं था और एक दिन उसे छूती है। उसमें से रेड लाइट निकलती है जो एक रीवन बर्ड के एग जैसा तो बिल्कुल नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो एग बढ़ता ही जाता है। फिर हमें पता चलता है कि तीनिया की माँ का तीनिया का जिम्नास्टिक बनने का इतना ऑब्सेशन क्यों है। वो अपनी जवानी की एक पिक देखती है जिसमें वो आइस स्केटिंग कर रही थी। वो करते दौरान उसके थाई पर चोट लग जाती है जिससे वो खुद तो चैम्पियन नहीं बन पाई, लेकिन तीनिया को बनाना चाहती है। उसकी माँ तीनिया को टायरो के बारे में बताती है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। तीनिया बहुत परेशान हो जाती है और उस एग पर सर रख कर रोने लगती है। वो एग तीनिया के आंसू अब्जॉर्ब कर लेता है और हैच होने लगता है। उसमें से एक बहुत वियर्ड क्रिएचर बाहर निकलती है जो ह्यूमन और बर्ड का मिक्सचर थी। तीनिया बहुत डर जाती है, लेकिन वो क्रिएचर तीनिया को अपनी माँ समझने लगती है। तीनिया उसका ख्याल रखती है, उसे नहलाती है, बेड के नीचे सुलाती है। रीता का डॉग भौंकने लगा था। क्रिएचर उस डॉग को मार देती है और उसका सर लाकर टीनिया को देती है। वो क्रिएचर टीनिया को अपनी माँ जैसे ट्रीट करती है। डॉग का सिर देखकर टीनिया वॉमिटिंग करने लगती है। वो क्रिएचर उसी वॉमिटिंग को खाना शुरू कर देती है। मिथहास को लगता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। तीनिया उस क्रिएचर को एली का नाम देती है। तीनिया का भाई तीनिया को रीता का डॉग दफनाते देख लेता है। वो अपनी बहन से बहुत जेलस करता था क्योंकि उसकी माँ की अटेंशन सिर्फ और सिर्फ तीनिया को ही मिलती है। इसलिए वो डेड डॉग की बॉडी सबको दिखाता है और कहता है कि ये सब तीनिया ने किया है। तीनिया का भाई उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। एली को इसका एहसास हो जाता है। वो मिथहास पर हमला करने ही वाली थी कि उसकी माँ मिथहास को थप्पड़ मार देती है। तीनिया एली के साथ उसकी माँ की तरह ही रहती है। एली को ठंड लग रही थी। तीनिया उसे अपने कपड़े पहनाती है और एली अब ज़्यादा ह्यूमंस की तरह दिखने लगी थी। तीनिया और रीता जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी। रीता इस बार फिर परफेक्ट होती है। अब तीनिया रीता के लिए गलत सोचना शुरू कर देती है जो उसकी माँ ने ही उसके दिमाग में डाला था। अब जो फीलिंग तीनिया फील करती है वही सेम फीलिंग एली भी फील करती है और वो दोनों आपस में जुड़े थे। एली ह्यूमन जैसी बन रही थी।
टीनिया की माँ टीनिया को टायरो के घर ले जाती है। रात को वहाँ एली भी उसके कमरे में आ जाती है और वो दोनों इकट्ठे सोते हैं। नाश्ते के वक्त टीनिया की माँ को कॉल आती है कि रीता पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है। टीनिया रीतो से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन रीतो उसे देखकर चीखने लगती है क्योंकि एली ने हमला करते वक्त टीनिया का रूप लिया था। टीनिया बहुत रोती है और एली के सामने खुद को मारती है ताकि एली को उसकी गलती का एहसास हो। एली ने अब सारा रूप ही टीनिया का ले लिया था। अब कंपटीशन का वक्त हो गया था। टीनिया की माँ टायरो की बच्ची से बहुत प्यार जताती है, जो टीनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एली को यह मैसेज भी पहुंच जाता है। वो टायरो की बच्ची को मारने जाने वाली थी, लेकिन टीनिया अपना हाथ जख्मी कर देती है और वो कंपटीशन भी हार जाती है और टायरो को टीनिया पर शक हो जाता है। वो उसकी माँ से ब्रेकअप कर लेता है। टीनिया की माँ उसके कमरे में आती है और वहाँ एली को देख लेती है और वो बहुत परेशान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। टीनिया अपनी माँ से मिलकर एली को मारना चाहती है, लेकिन जब उसकी माँ एली पर वार करने लगती है तो टीनिया बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। टीनिया वहीं मर जाती है और उसके मुंह से जो खून निकलता है वो सीधा एली के मुंह में चला जाता है, जिससे एली बिल्कुल टीनिया जैसी ही दिखने लगी है। यानी वो एली टीनिया का इनर पार्ट ही होता है। अब एली का सारा मुंह जुड़ने लगा था और उसकी आंखें भी बिल्कुल टीनिया जैसी ही हो गई थी। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।